एमटीसी कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू से रिलेटेड। चलिए बताते हैं प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के बारे में आपको। आज मैं सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू के जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसको कैसे आप सॉल्व करिएगा, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। पहले उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं जो काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कुछ फार्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड। सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज फॉर्मूले इस प्रकार है। जैसे आप जानते भी होंगे, यदि साइन ऑफ माइनस थीटा है तो हम लोग लिखते हैं माइनस साइन थीटा। दूसरा है, यदि कॉस ऑफ माइनस थीटा है तो हम लोग लिखते हैं सीधे कॉस थीटा। और तीसरा जो हमारा फार्मूला है, यहाँ लिख देता हूँ, यदि tan ऑफ माइनस थीटा है इसका मतलब हो गया माइनस tan थीटा। और बाकी इसका उल्टा कर देते हैं तो हमको 3 और भी पता चल जाता है। जैसे इसका उल्टा यदि देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये चौथा नंबर फार्मूला में साइन का उल्टा सीधा हो गया कॉसेक। तो यदि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। उसी तरह से 5वां नंबर फार्मूला, ये इसका उल्टा होता है कॉस का। तो यदि सेक ऑफ माइनस थीटा है तो सीधे लिखाएगा सेक थीटा। और tan का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो 6ठा नंबर फार्मूला जो हमारा हो जाएगा वो tan ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सीधे माइनस कॉट थीटा। इस फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे बार बार। दूसरा फार्मूला है, स्टार देकर मैं लिख देता हूँ कि इफ नंबर 1 में इसका, यदि साइन ऑफ थीटा यानी साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा देन थीटा इक्वल टू n पाई। दूसरा है कि यदि cos थीटा इक्वल टू 0 है तो देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। और तीसरा है, यदि tan थीटा इक्वल टू 0 है तो इम्प्लाई थीटा इक्वल टू n पाई हो जाएगा। जहाँ n क्या है, सभी में n कोई इंटीजर है। n क्या है, इंटीजर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और n क्या है, तो इंटीजर है। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला। अच्छा, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए और जनरल वैल्यू से रिलेटेड है। दूसरा देखेंगे, उससे रिलेटेड एक और फार्मूला मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे यदि साइन थीटा इक्वल टू, इफ इसका नंबर 1 में यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। यहाँ ये आर्बिट्री है, इसकी जगह पर कुछ भी रह सकता है। दूसरा, यदि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो इम्प्लाई थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा।
कि यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई। बस यदि ये तीन फार्मूला हमको पता है तो इससे कॉस और कॉट मतलब सेक, क्योंकि इसका उल्टा सेक हो जाएगा, इसका उल्टा कॉसेक, इसका उल्टा कॉट, तो उस क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यदि प्रॉब्लम में कॉसेक का क्वेश्चन है या सेक का क्वेश्चन है या कॉट का क्वेश्चन है तो उसको हम लोग साइन कॉस या टैन में कन्वर्ट करके उसको हम लोग साइन कॉस और टैन के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं क्वेश्चंस। जैसे एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन of the following क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, जैसे मान लिया जाए कि पहला क्वेश्चन इसमें इस तरह से दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। इसका हमको निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सॉल्यूशन। वेरी सिंपल। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे वी हैव साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये गिवन डेट है, इम्प्लाई साइन थीटा, और इसको हम लोग 1/2 को लिख सकते हैं। साइन में 1/2 का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन में यदि रेडियन में बात किया जाए तो साइन में 1/2 का मान जो होता है वो हो जाएगा साइन π/6, क्योंकि 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। उसको हम लोग यदि रेडियन में चेंज करते हैं तो π/6 आ गया। तो इम्प्लाई थीटा इक्वल टू π/6 आ गया। अब सवाल ये है कि इसके प्रिंसिपल वैल्यूज और क्या, और इसके प्रिंसिपल वैल्यू कौन कौन से होंगे। तो पहले हम लोग इस क्वाड्रेंट को समझते हैं। तो साइन के लिए देखना है, क्योंकि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो जब भी और पॉजिटिव है तो साइन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो एक तो कंडीशन ये है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, जिसमें होता है π/2 माइनस थीटा। दूसरी बात ये हो गया कि इसमें π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस दोनों में पॉजिटिव होता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, यानी दोनों सेम है, तो नो चेंज, यानी कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो चेंज दो कंडीशंस में होते हैं, या तो 180 डिग्री रहेगा या फिर 360 डिग्री, यानी पाई या 2 पाई में जो है हमारा वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग पाई माइनस थीटा में देखेंगे। तो इम्प्लाई, देखिए इसको कैसे लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन, यदि हम लोग इसको लिख दें π-5π/6 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद फिर इतना आ गया π/6। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। बी में राइट इट, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कीजिएगा तो फिर आपका साइन थीटा ही आ जाएगा जो इसके बराबर हो गया। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो इम्प्लाई थीटा इक्वल टू π-5
यानी कि ये हमारा हो गया कितना, तो साइन 5π/6 सीधे हो गया। एक स्टेप और इसको लिख देते हैं हम लोग ऐसे, जैसे साइन थीटा इक्वल टू, ये हो गया साइन 5π/6। अब इस साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5π/6। तो ये भी इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलता है। तो अब लिखा जाएगा देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इज फंक्शंस आर, फंक्शंस कर देते हैं, दिए गए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का जो ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू, तो हो गया आपका एक का आया है π/6 और कॉमा 5π/6, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए ऑल्सो साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं जनरल सॉल्यूशन का। तो सिंस we know that साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा, तो देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर यहाँ पे हम लोगों का अल्फा का मान दिया हुआ है ना, तो हेयर अल्फा इक्वल टू π/6 है, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। तो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, लिख देंगे लास्ट में, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन निकल गया। इस तरह से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे सपोज किया जाए कि दूसरा क्वेश्चन है आपका tan x इक्वल टू -√3, ये माइनस वाला दिया हुआ है। अब इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। फिर लिखेंगे वी हैव tan x इक्वल टू -√3, tan x इक्वल टू -√3 इम्प्लाई tan x इक्वल टू, इसी को लिखा गया -tan ऑफ √3 का मान tan मेरिडियन में होता है π/3 इम्प्लाई tan x इक्वल टू। अब सवाल ये है कि यहाँ निगेटिव, इस निगेटिव को हम लोग हटाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो tan के tan रह गया और माइनस के माइनस। अब देखेंगे कि tan किस क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाता है, तो यदि इसका क्वाड्रेंट हम लोग खींच कर देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव होता है, बाकी सब में निगेटिव होता है। यानी हम लोग इसको ऐसे लिख दें tan पाई और -2π/3, tan पाई -2π/3, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 3π में से 2π घटेगा तो π/3 हो जाएगा। इम्प्लाई tan x के tan x इक्वल टू
अब ये हो गया माइनस tan 180 डिग्री माइनस थीटा, जो कि हो जाएगा माइनस, तो माइनस एक आपका यहाँ है और एक फार्मूला का आ गया tan 2π/3। ये माइनस से माइनस आपका प्लस हो गया, तो इम्प्लाई tan x इक्वल टू tan 2π/3। tan से tan कैंसिल, x इक्वल टू हो गया 2π/3। ये आपका एक निकल गया प्रिंसिपल वैल्यू। फिर और इसका निकालना चाहते हैं, और भी इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकल सकता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हमारे पास है tan x इक्वल टू माइनस tan π/3। तो tan x का tan x tan ऑफ माइनस π/3, चूँकि हमने पढ़ा है फार्मूला में कि tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। इस फार्मूला का हम लोग यूज कर लिए यहाँ पे। तो इम्प्लाई tan x इक्वल टू, इसी को लिखा जा सकता है tan ऑफ पाई माइनस फोर π/3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब तो ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो एक स्टेप और लिख देते हैं। तो tan x का tan x इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। तो ये हो गया माइनस tan 4π/3, जिसको लिखा जा सकता है tan ऑफ tan माइनस 4π/3। tan से tan कैंसिल हो गया, x इक्वल टू माइनस 4π/3 आ गया। और एक हम लोग जो यहाँ लिखे, तो यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो सकता है, इसको भी एक यहाँ भी tan से tan कैंसिल हो गया, तो एक स्टेप बढ़ा कर इसी में हम लोग लिख सकते थे x इक्वल टू माइनस π/3, ये भी लिख सकते थे। तो यहाँ लिखाएगा हेंस प्रिंसिपल वैल्यूज आर माइनस π/3 कॉमा माइनस 4π/3 कॉमा 2π/3। ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। अब जनरल सॉल्यूशन की बात किया जाए तो ऑल्सो जनरल सॉल्यूशन के लिए तो हमारे पास था tan x इक्वल टू, पॉजिटिव वाला मान इसमें लेके चलते हैं, तो tan 2π/3 सिंस वी नो डैट, यहाँ भी लिखा जाएगा वी नो डैट tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा होता है, तो इम्प्लाई थीटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं n पाई लिखते हैं और प्लस अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इक्वल टू 2π/3 ए गिवन डाटा। देयरफॉर x इक्वल टू n पाई प्लस 2π/3। This is the required general solution. This is the required general solution. इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग इसी पर बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, चाहे वह NCERT का हो चाहे RS अग्रवाल का हो, बनाकर इसे देखिएगा। अगले वीडियो में और भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस को बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।